जय हिंद दोस्तों, आप सभी को SCC क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों को एक नया टॉपिक क्या है, करंट अफेयर को फिर से हम बता रहे हैं, है ना। इससे पहले करंट अफेयर का आपको चैनल पर हम लोग डाले हैं, तो वो चीज़ को देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक में हम लोग क्या करंट अफेयर को इस तरह से आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, है ना, सभी चीज़ों को आपको मतलब सीरीज आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, हर स्पेशल आपको टीचर के माध्यम से। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अगर क्या चीज़ अगर बात करते हैं, थोड़ा सा क्या है कि ये प्लेन बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड आपको है, स्मार्ट बोर्ड है नहीं कि आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर दे बनाने के लिए इसका, या तो करंट जो पढ़ा रहा है उसका क्वेश्चन आंसर करा दे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप पर। तो वो हम आपको पूरा क्या है कि इस पर आपको पूरा बेसिक हम पूरा बताते चलेंगे और उसका पूरा डिटेल्स हम सभी को कवर आपको कराते चलेंगे। मेहनत हम लोग का रहेगा, सफलता निश्चित ही आप लोगों का मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं क्या चीज़, करंट अफेयर में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं G20 के बारे में, है ना, G20 को देखते हैं। तो ये G20 के अगर देखते हैं तो ये G20 2023 की अगर देखते हैं तो ये कहाँ हो रहा है G20, तो भारत में ये संपन्न हुआ है ना। और विषय की अगर बात करते हैं G20 का, तो महिला सशक्तिकरण का, क्या चीज़ का, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बाल विकासों को बढ़ावा देने के लिए यह महिला, ये भारत का अगर बात करते हैं G20 का यह बैठक हुआ है भारत में, जिसमें विषय बिंदु क्या है, तो महिला सशक्तिकरणों की बढ़ावा देने के लिए और बाल विकासों की बढ़ावा देने के लिए इस तरह से यह बैठकों में यह बातों को विषय रखा जाता है। जिसमें अगर बात करते हैं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, तो 20 देशों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें 20 देशों से लोगों की अगर बात करते हैं इस बैठकों में, तो कितने लोग रहते हैं, तो 150 लोग यहाँ बैठे रहते हैं, आते भी हैं बाल विकास और महिला सशक्तिकरण के लिए बढ़ावा देने के लिए, है ना। जो अगर बात करते हैं आगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट BBI कर लीजिएगा आप लोग, है ना। BBI फिक्की के अध्यक्ष आए रहते हैं आप डॉक्टर रेड्डी। जो फिक्की के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर रेड्डी, है ना। जो यहाँ पर अगर बात करते हैं आगे, तो केंद्रीय महिला, उसके बाद ये है ना, फिक्की के अध्यक्ष कौन आए रहते हैं, डॉक्टर रेड्डी। यह आपको G20 के अध्यक्ष जो शुरू हुआ इसमें यह यहाँ क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो इसके बाद आगे देखते हैं इसका अगर जो यहाँ पे बाल विकास मंत्री की अगर बात करते हैं, हमारे भारत के बाल विकास मंत्री कौन है, तो केंद्रीय अगर बाल विकास मंत्री की अगर बात करते हैं तो क्या है, श्रीमती स्मृति ईरानी हमारा क्या है, तो केंद्रीय बाल विकास मंत्री, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इसको हमारे भारत सरकार की तरफ से क्या मंत्री बनाया गया है, कौन सी मंत्री बनाया गया है, तो बाल विकास मंत्री। आपसे सीधा भी क्वेश्चन आता है कि क्या चीज, ये महिला बाल विकास मंत्री की किसको बनाया गया है महिलाओं में, तो स्मृति ईरानी का। या तो आपको बाल विकास मंत्री किसको बनाया गया है, स्मृति ईरानी को। ये चीजों को आप लोग देख के लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा याद करके रखिएगा। तो इस तरह से क्या है कि करंट अफेयर को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और इसको नोट डाउन करते चलिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं यही G20 में, तो केंद्रीय राज्य मंत्री की अगर बात करते हैं, हमारे भारत के केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, तो डॉक्टर मंजू पाड़ा महेंद्र जी, है ना। यह हमारे क्या है, केंद्रीय राज्य मंत्री है जो डॉक्टर मंजू पाड़ा महेंद्र जी। इन्हीं लोगों के द्वारा, मतलब इधर स्मृति ईरानी और हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री कौन रहते हैं, मंजू पाड़ा। तो वैसे में यह लोगों के द्वारा ही यह संगठन G20 का यह संगठन का संपन्न किया जाता है ना। नेक्स्ट आगे इस तरह से हम लोग यह चीज को देखें, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं करंट अफेयर में मोस्ट इंपोर्टेंट की, अगर देखिएगा यहाँ पे BBI इसमें भी लगा लीजिएगा आप लोग कॉपी कलम लेकर और इसको उतारते भी चलेगा। वाफ्टा फिल्म पुरस्कार, क्या चीज है, वाफ्टा, है ना। वाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2023 की अगर बात करते हैं, तो यह वाफ्टा फिल्म पुरस्कार यह कहाँ दिया गया है, तो लंदन के रॉयल्स एल्बर्ट हॉल में यह 19 फरवरी 2023 को क्या किया गया है, वाफ्टा पुरस्कार, यह पुरस्कार दिया गया है ना। अगर बात करते हैं यह, तो वाफ्टा पुरस्कार फिल्म जगत को बढ़ावा देने के लिए, मतलब ब्रिटिश एकेडमी, है ना, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, वाफ्टा पुरस्कार, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे, तो यह वाफ्टा पुरस्कार की क्रम कितना रहा, तो 76वां वाफ्टा पुरस्कार रहा। जिसमें अगर बात करते हैं 76वां वाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ
फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आपको दिया गया है एडवर्ड बर्गर के, है ना। एडवर्ड बर्गर के द्वारा निर्देशक फिल्म कौन है? तो ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट आगे इसमें देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हीरो की अगर बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं की पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में, हाँ 2023 का ये क्षेत्र में जो रहा, तो उसमें किसको मिला है? तो ऑस्टिन बटलर को मिला। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिलाओं में किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में तो यह केट ब्लैंचेट को, है ना, केट ब्लैंचेट को मिला है। यह आपको मिला है इसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। तो यह कहाँ के रहने वाले हैं? केट ब्लैंचेट कहाँ के रहने वाले हैं? तो यह अमेरिका के रहने वाले हैं, है ना। इस तरह के हमने ये चीज को देखे। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो यह लगातार अगर बात करते हैं तो दूसरी बार इसका यह सर्वश्रेष्ठ यह पुरस्कार इसको मिलता भी है। आगे अगर देखते हैं यह, है ना, तो फिल्म जो रहा यहाँ पे ताड़ फिल्म के लिए इसको दिया जाता है। ताड़ फिल्म में लिडिया ताड़ के लिए मिलता है केट ब्लैंचेट को, है ना। कौन फिल्म के लिए? ताड़ लिडिया, है ना, फिल्म ताड़ लिडिया ताड़ के लिए, फिल्म ताड़ लिडिया ताड़ के फिल्म के लिए केट ब्लैंचेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2023 का बाफ्टा पुरस्कार यह मिलता है। अगर नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं कास्ट्यूम, है ना, कास्ट्यूम डिजाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सैंडी पावेल को। किसको? तो सैंडी पावेल को। कास्ट्यूम डिजाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सैंडी पावेल को। जो सैंडी पावेल जो है यह क्या चीज? कास्ट्यूम डिजाइन मतलब कास्ट्यूम डिजाइन यह तैयार करती है। कौन फिल्म का? तो आप देखिएगा यहाँ पे हम बताए हैं क्या चीज, तो यह पुरस्कार फिल्म आपको है एडवर्ड बर्गर के द्वारा निर्देशक फिल्म कौन है? ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को यह तैयार करता है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है, जिसके लिए सैंडी पावेल को यह बाफ्टा पुरस्कार 2023 में दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर की अगर बात करते हैं या निर्देशक को, तो दिया गया है, किसको दिया गया है? तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे पहले ही बता चुके हैं इसमें, तो किसको मिला है? तो एडवर्ड बर्गर को, है ना। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक को किसको पुरस्कार मिला है? एडवर्ड बर्गर को आपको यह पुरस्कार मिला है। तो इस तरह से हमने क्या चीज देखे हैं? बाफ्टा पुरस्कार देखे हैं 2023 का, है ना। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं फीफा के बारे में। फीफा 2023 में जो यह संपन्न हुआ, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह फाइनल मैच, है ना। अगर बात करते हैं क्या चीज दोस्तों? फाइनल मैचों की, तो यह 27 फरवरी 2023 का BBI कर लीजिएगा। फीफा 2023 का यह संपन्न कब हुआ है? तो 27 फरवरी 2023 को यह संपन्न हुआ है। अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष एयर ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? फीफा में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एयर ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो लियोन मेसी को, जो कहाँ के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना की तरफ से यह खेलते हैं, अर्जेंटीना के, है ना। लियोन मेसी को मिला है आपको 2023 का फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एयर ऑफ द प्लेयर का पुरस्कार आपको लियोन मेसी अर्जेंटीना का जो है इनको मिला। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ महिला ऑफ द ईयर, है ना, सर्वश्रेष्ठ महिला ऑफ द ईयर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, सर्वश्रेष्ठ महिला ऑफ द ईयर की अगर पुरस्कार की अगर बात करते हैं तो किसको मिला है फीफा में? तो एलेक्स पुटेलास को, है ना। एलेक्स पुटेलास को, जो कहाँ के हैं? यह स्पेन का, है ना, यह स्पेन की है। ठीक, तो आपको सर्वश्रेष्ठ महिला ऑफ द ईयर किसको मिला है? तो एलेक्सा पुटेलास को, जो स्पेन का। और बात करते हैं फीफाओं में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एयर ऑफ द प्लेयर किसको दिया गया है? तो लियोन मेसी का, जो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं, अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, है ना।
सर्वश्रेष्ठ कोच की अगर बात करते हैं फीफाओं में, सर्वश्रेष्ठ कोच किसमें, तो पुरुष, फीफाओं में पुरुष की तरफ से जो पुरुष में जो कोच रहे हैं वह कौन है, लियोनेल, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के, है ना, अर्जेंटीना का ये, है ना। सर्वश्रेष्ठ कोच महिला की अगर बात करते हैं, सर्वश्रेष्ठ कोच महिला के लिए किसको मिला है फीफा में पुरस्कार, तो सारीना विंगमैन को, है ना, सारीना विंगमैन को, जो यह कहाँ के रहने वाले हैं, सर्वश्रेष्ठ कोच महिला सारीना विंगमैन को, जो कहाँ के रहने वाले हैं, ब्रिटेन का, है ना। ये चीज को आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ब्रिटेन का कहाँ का था, है ना, तो ब्रिटेन के ये रहने वाली रहती है। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर फीफा में, है ना, जो गोलकी होते हैं फीफा में, है ना, गोल करते उसको बचाने के लिए, तो एक पुरुष का देखते हैं, दूसरा दोस्तों क्या देखते हैं, महिला के देखते हैं कि किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर की अगर बात करते हैं दोस्तों, पुरुष में किसको मिला है, तो एमिलियानो मार्टिन्जन, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना की है ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसमें, ये तो फीफा देखें पुरुष में, अब देख रहे हैं क्या चीज, महिला में देख रहे हैं, तो क्या है, मैरी इप्से, है ना, जो इंग्लैंड के ये रहने वाले हैं, कहाँ के, मैरी इप्से, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं, जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला का फीफा में किसको मिला है, मैरी इप्से, ठीक। नेक्स्ट इस तरह से आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं, अगला टॉपिक में देखते हैं। तो अगला टॉपिक में बात करते हैं, यहाँ पे जो अभी संपन्न हुआ है आपको देखने को मिल रहा है क्या चीज, तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में यह संपन्न हुआ है ना। 12वां हिंदी की अगर बात करते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना, 2023 में यह संपन्न हुआ है, आपको 12 से 17 फरवरी को यह संपन्न हुआ है ना, सम्मेलन यह आयोजित संपन्न हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर, तो यह क्या था, नाडी, है ना, क्या था, नाडी को यह यहाँ पे दिया गया है, किसको, संपन्न, नाडी, ये संपन्न की अगर बात करते हैं कहाँ संपन्न हुआ है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का जो संपन्न हुआ है आपको 12 से 17 फरवरी, कौन सी देश, फिजी की कौन सी जगह, नाडी में यह संपन्न हुआ है ना। अगर थीम सबसे इंपोर्टेंट VVI कर लीजिएगा, एक ये कर लीजिएगा कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है 2023 में, तो नाडी फिजी में संपन्न हुआ। थीम की अगर बात करते हैं तो थीम क्या है इसमें, तो पारंपरिक ज्ञान किरमित मेघा तक पहुंचाने के लिए, पारंपरिक जो ज्ञान हमारा है वैसे को किरमित मेघा तक पहुंचाने के लिए यह थीम रखा गया है, आपको 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का यह थीम रखा गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसी में देखते हैं कि ये जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ है तो यह किसके द्वारा आयोजन किया गया है, तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, भारत का विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा यह चीजों को आयोजन संपन्न किया जाता है ना। तो इस तरह से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज को देखे हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। इस तरह से अगर बात करते हैं, यहाँ देखते हैं 11वां को देखते हैं, है ना, तो 11वां आपको 2018 में 18 से 20 अगस्त को, है ना, 18 से 20 अगस्त को आपको मॉरिशस में यह संपन्न हुआ था, क्या चीज, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लोग, है ना, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह चीज को आपने हाल ही के घटनाओं में आपको पढ़े होंगे और देखे होंगे। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त क्या चीज, कौन सी विषय बिंदु से संबंध है ना, ऑपरेशन दोस्त कौन से विषय बिंदु से संबंध है। तो ऑपरेशन दोस्त की अगर बात करते हैं तो ऑपरेशन दोस्त में तुर्की एवं सीरिया, है ना, तुर्की एवं सीरिया में क्या हुआ है, तुर्की एवं सीरियाओं में भीषण यहाँ पर क्या देखने को मिला है, तो भीषण यहाँ पे भूकंप जो आया है ना, भूकंप से यहाँ पर हजारों लोगों को क्या हुआ है, जान यहाँ पे चला गया और बहुत सारे जान मालों की क्षति हुआ, जिसमें हमारे भारत सरकार के द्वारा यहाँ से क्या इसको राहत बरसने के लिए, है ना, राहत बरतने के लिए और राहत वहाँ पे लाने के लिए अनेकों प्रकार की सुख सुविधा जल्द से जल्द प्रोवाइड करने के लिए हमारे भारत सरकार के तरह यह घटना घटता है वहाँ सीरिया और तुर्की में फरवरी के पहले सप्ताहों में वहाँ पर क्या आता है, भूकंप आता है और उस भूकंपों में यहाँ हजारों लोगों को क्या होता
है कि जान वहाँ गंवा देते हैं लोग इस भूकंप में, और जानों मालों की अनेकों क्षति होता है दोस्तों यहाँ, है ना। तो वैसे में हमारे भारत सरकार ने कदम उठाते हुए तेजी से यहाँ पर क्या चीज एनडीआरएफ, है ना, एनडीआरएफ, वायुसेना, थल सेना और कुछ महिला कर्मी का संगठन करके एक दल को, और यह रात के समय ही यह पासपोर्ट कुछ जल्दी ही में बाजी में क्या तैयार करके, और यह सभी चीजों महिलाओं को, ठीक है, वायुसेनाओं को, इस तरह के सभी लोगों को कहा तुर्की और सीरियाओं में जल्द से जल्द वहां पहुंचाकर वहां पे राहत, और वहां पे जो दबे उबे लोगों थे, है ना, वहां पे खान पीने सभी अनेकों प्रकार की जो समस्या था, इस समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ हमारे भारत ने कदम वहां पे अपना रखते हैं, और वहां की इस तरह की समस्याओं को अपने बहुत ही तक वहां तक क्या करते हैं कि कम कर वहां पे कम पर, मतलब उस तरह की वहां की समस्याओं को बहुत ही तक क्या करते हैं, कम पर कर पाते हैं और उस समस्याओं को सुलझा पाते हैं, है ना। तो इसी को जो मदद करते हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा, यह तुर्की और सीरिया में जो ये मदद किए हैं, क्या जो भूकंप जो वहां आता है, तो इसी को क्या नाम रखा गया है, ऑपरेशन दोस्त नाम रखा गया है दोस्तों, है ना। तो ऑपरेशन दोस्त आप लोगों को समझ में आ गया। तो भारत सरकार के द्वारा जो सीरिया और तुर्की में जो वहां पे भूकंप आया, जहाँ पे हजारों लोगों की संख्या में वहां पे जान चला गया है ना, वैसे में वहां के आपदाओं से, इस तरह की यह भूकंप वाले आपदाओं से बचाने के लिए हमारा भारत सरकार ने जल्द से जल्द वहां पे राहत कायम करने के लिए, है ना, सहायता करने के लिए जल्द से जल्द वहां पर अपने यहाँ से एनडीआरएफ के टीम को, है ना, उसके वायुसेना को, थल सेनाओं के कुछ महिला कार्मिकों के दोस्तों, है ना, वहां पे जल्द से जल्द वो पहुंचाए हैं। यही चीजों को जो वहां पहुंचाए, मदद की है, तो इसी को नाम रखा गया है ऑपरेशन दोस्त रखेगा। तो इस तरह से हमने आपको करंट अफेयर को कवर कराया है दोस्तों, है ना। तो आपने थोड़ा सा इसको क्या कीजिएगा, 1-2 मरतबा वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, और इसमें जो इंपोर्टेंट चीजें उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम के समय जब आपको जो एग्जाम के जो समय रहेगा उस समय आपको थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, इससे जिससे आपको क्या है कि आने वाले एग्जाम में करंट अफेयरों को कहीं से भी पढ़ने की कोई आवश्यकता जरूरी भी नहीं पड़ेगा। जो आपको डिटेल्स में और मेन टॉपिक जो है वो सभी चीज़ों का आपको SCC क्लासेस पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको हर विषयों का, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा यही है दोस्तों कि प्लेन बोर्ड है, थोड़ा सा लिखना भी पड़ता है ना, बताना भी पड़ता है, इस पे तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना। इस तरह से अगर आप लोग मोटिवेशन आप लोग बनाए रखिएगा तो हम हर एक चीज़ों के इस पर रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया, है ना, और फैकल्टी आपको यहाँ पे इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, आगे चलकर मतलब इसी में आपको क्या है कि मैप का जो क्लास हो गया, एक अध्यापक के द्वारा आपको पर्सनल मैप का क्लास को देखने को मिला। तो सभी का मतलब एग्जाम व्यू से आपको पूरे चीजों को आपको स्पर्धम पूरे को आपको सरल एवं साधारण शब्दों में, है ना, आपको इस पर पढ़ने को मिलेगा, जिससे आपको तैयारी और अच्छे से अच्छे हो जाएगा, है ना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।